हेलो एवरीवन, आई एम मीरा कटारिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी वाओ फैक्टर। सो फ्रेंड, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक किड स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ, स्पेशली फॉर पेरेंट्स, स्पेशली सो फ्रेंड्स आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है एक बहुत ही कॉमन टॉपिक एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू गेट किड्स टू लिसन ईजिली। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेरेंट्स के लिए, मॉमीज़ के लिए। सो फ्रेंड्स, कॉमन टॉपिक होने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि हमें अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाना होता है और जो उनकी शुरुआत होती है वो उनकी शुरुआत होती है आपकी बात सुनने से और समझने तक। यहीं पे ही सारा कॉन्सेप्ट होता है, वो बेस्ड होता है, चाहे वो कुछ भी हो, आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, जर्नल, कुछ भी एक्टिविटी से रिलेटेड हो, सुनने से समझने तक का सफ़र आप किस तरीके से पूरा करें अपने किड्स के साथ, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये आता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वाई योर किड इज़ नॉट लिसनिंग टू यू। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना। सबसे पहले ये समझना कि आपका बच्चा जो है वो आपको क्यों नहीं सुन रहा है, क्या रीज़न्स हो सकते हैं आपको ना सुनने के और आपको फॉलो ना करने के। बिकॉज़ हम क्या होते हैं, अगर बच्चा, हम उसको कुछ काम बोल रहे हैं और अगर वो नहीं सुन रहा है, ठीक है, वो आपकी बातों को नज़रअंदाज कर रहा है, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसकी रीज़न्स क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि हम बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं सुन रहा है तो हम लोगों ने जैसे उसको एक बार बोला, दो बार बोला, उसने नहीं सुना, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि लेट इट बी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हम जब बच्चा हमारी बातें नहीं सुनता है या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें करता है तो उसके काफ़ी ड्रॉबैक्स होते हैं जो हमारे सामने आते हैं। बिकॉज मे बी दे मे स्टार्ट थ्रोइंग टेंट्रम्स टू यू, समटाइम दे मे डिसओबे यू, समटाइम दे मे बैड टॉक्स टू यू। तो ये सारे जो सिम्टम्स आते हैं आपके बच्चे के, ये उसी रीज़न से आते हैं क्योंकि बच्चा आपको नहीं सुन रहा है और आपको फॉलो नहीं कर रहा है। तो पहला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर किड कि आपका बच्चा आपकी बातों को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है आपकी बातों को, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, सेकंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इस प्रोसेस का, वो आता है गेट ऑन देयर लेवल। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको अपनी पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ जो किड्स से रिलेटेड है, उसमें कि आपको एक बच्चे को समझने के लिए बच्चा बनना पड़ता है। तो आपको उसके लेवल तक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ये चीज़ समझने के लिए कि वो आपकी बात को क्यों नहीं सुन रहा है या आपकी बातों को फॉलो क्यों नहीं कर रहा है। तो आपको उसके लेवल तक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लेवल तक आप किस तरीके से आएंगे, आप जैसे कि एग्ज़ाम्पल मेरी बेटी है, वो अभी शी गोइंग बी 3 इन दिस कमिंग अक्टूबर। तो अभी उसका क्या है कि अभी जब मैं उससे कोई बात करती हूँ, अगर वो मेरी बात कोई सुन नहीं रही है तो मैं उसको लेट इट बी नहीं करती हूँ, मैं उसके पास जाती हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों को वो इम्पोर्टेंस फील कराना कि अगर उसकी मम्मा उसे कुछ कह रही है, अगर उसके पेरेंट्स उसे कुछ कह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके लिए सुनना। तो वो उस चीज़ को कैसे फील करेगी, वो इस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करेगी, वो इस तरीके से अंडरस्टैंड करती है। अगर उसने कोई मेरी बात नहीं सुनी तो मैं उसके पास जाती हूँ, उससे आई कांटेक्ट करती हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आई कांटेक्ट करके उस बच्चे को ये बात समझाना कि आपकी मम्मा आपको ये कहने के लिए कह रही है। तो अगर मेरी बेटी है फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ काम कर रही है और अगर उसको मैंने कुछ बोला है XYZ कुछ भी है कि बेटा अब खाने का टाइम हो गया है एंड अपने जो पेंटिंग्स के सामान है उसको पैक करके रख दो और हम बाद में पेंटिंग करेंगे। तो बच्चों का क्या होता है, उनको दे ऑलवेज यूज टू प्ले, उन्हें हमेशा हमेशा खेलना है। तो उनको क्या रहता है कि नहीं, अभी मैं खेल रही हूँ, अभी मैं प्ले कर रही हूँ, अभी बाद में खाऊंगी। तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, उसके पास जाती हूँ, उससे आई कांटेक्ट करती हूँ और उसको ये चीज़ समझाती हूँ कि देखो बेटा, अभी खाने का टाइम है, खाना खाने के बाद अगर खाना खाने का टाइम अभी हो चुका है, ये इस टाइम से इस टाइम को हमें खाना खाने का टाइम मिलता है और अगर ये टाइम चला जाएगा तो फिर हम खाना नहीं खा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी खाना खाते हैं, उसके बाद हम विल प्ले आफ्टर दैट टाइम। तो उसको क्या होता है कि ओके, मम्मा ने मुझे ये चीज़ बोली है कि हम लोग अभी ये खाएंगे,
और हम उसके बाद फिर से प्ले करेंगे। तो उसको ये रहता कि ठीक है, अब मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ। तो इससे क्या होता है, आपका बच्चा आपकी बात समझ भी गया और उसने उस चीज़ को फॉलो भी किया। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनके लेवल तक आना और उनके लेवल पे उनको वो बात समझाना कि उनको वो चीज़ करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए। सो फ्रेंड, थर्ड इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है डू अवे विद डोंट्स। इसमें क्या होता है कि आपको क्या करना है, जैसे कि 2 साल से लेकर 4 साल तक का बच्चा जो होता है वो सुपर एक्टिव बच्चा होता है। उसको क्या होता है, आपके पूरे घर में दौड़ना है, हर कमरों में जाना है, दरवाज़ों को पटकना है, बेड पे जंप करना है, टीवी देखते रहना है। अगर कोई गेम में बिज़ी हो गया तो उसको गेम ही खेलते रहना है। अगर आपका बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी बेटी है, जैसे कि वो टीवी देख रही है, अगर हम बच्चे को कहते हैं कि नहीं आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको टीवी नहीं देखना है, आपको पूरे घर में दौड़ नहीं लगानी है, आपको बेड पे जंप नहीं करना है, तो बच्चों को के दिमाग में 2 सवाल आते हैं। पहला सवाल ये कि मुझे ये क्यों नहीं करना है। इंस्टेंटली उसके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। अगर आप उसको मना करते हैं कि आपको ये नहीं करना है, तो पहला क्वेश्चन उसके माइंड में आएगा कि ये मुझे क्यों नहीं करना है। और सेकंड क्वेश्चन आएगा, अगर मुझे ये नहीं करना है तो मुझे क्या करना है। तो आप अपने बच्चों को जब भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ, जब वो टीवी देख रही होती है तो मैं उसको बोलती हूँ कि आप ज़्यादा टीवी मत देखो, नहीं तो आपकी आंखें ख़राब हो जाएंगी। और अगर वो पूरे घर में जंप कर दौड़ रही होती है तो दौड़ोगे तो गिर जाओगे, आपको चोट लग जाएगी। तो उसको ये होता है अच्छा मुझे दौड़ना नहीं है, बट मुझे स्लोली रनिंग करना है, मुझे इस तरीके से जाना है। तो उसको ये होता है कि अच्छा मुझे मना नहीं किया गया है, ताकि वो दूसरी ऑप्शन ना ढूंढे कि अगर मुझे मना कर देगा तो मैं क्या करूँ। उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि वो इतने अगर वो दौड़ेगी तो कोई भी चीज़ से टकरा के गिर जाएगी, उसको चोट लग जाएगी। उसको ये चीज़ें समझानी है आपने। तो उसको ये रहेगा कि अच्छा अभी मुझे अगर दौड़ना नहीं है तो मैं इस तरीके से यहाँ पे चलूँगी, इस तरीके से खेल लेती हूँ और ये सब कर लेती हूँ। हालांकि उसको मना नहीं किया गया है, तो उसको ये रहता है कि अच्छा मुझे इस तरीके से नहीं, मुझे इस तरीके से करना है। तो इससे आपको भी पता लगता है, आपको भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस होती है कि आपका बच्चा किस तरीके से किस चीज़ को समझ रहा है। देखिए हम लोग क्या होते हैं पेरेंट्स, हम लोग जब आप न्यू पेरेंट्स बनते हैं तो होता क्या है, चीज़ें आपको पता नहीं होती कि बच्चा क्योंकि सबके बच्चे अलग होते हैं, सबके रिएक्शंस अलग होते हैं, सबके एक्शंस अलग होते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें अपने बच्चे के एक्शन रिएक्शंस, उनके टेंट्रम्स, उनके जो भी चीज़ें हैं हमें खुद से अंडरस्टैंड करनी पड़ती है। हम कभी भी किसी भी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, अच्छा उसका बच्चा ऐसा कर रहा है तो मेरा बच्चा भी ऐसे करे, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि हर बच्चे का रिएक्शन करने का टाइम और रिएक्शन करने की जो भी उसके टेंट्रम्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं दूसरे बच्चे से। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये पहले समझना। तो जैसे और ये हम पेरेंट्स भी समझते हैं कि हमें पता होता है कि हमारा बच्चा किस तरीके से कब कैसे समझेगा, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। वो अब जैसे मैं जो बता रही हूँ ये सब चीज़ें मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरा जो बच्चा है, अभी देखिए मैं आपके सामने 5 साल के बच्चे की या 6 साल के बच्चे की या 7 साल के बच्चे की बात नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा उतना बड़ा नहीं है और मैंने वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करी हैं। हाँ, हालांकि जब मेरा बच्चा उस स्टेज पे आ जाएगा तब मैं आप लोगों से वो चीज़ें शेयर करूँगी, बिकॉज़ मैं वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी होंगी। तो अभी मेरा बच्चा जिस एज का है, मैं उस एज ग्रुप के बच्चों की बात कर रही हूँ। अब मेरा बच्चा 3 साल का होने वाला है, तो मैं उस एज ग्रुप तक के बच्चों की बात कर सकती हूँ कि मुझे पता है कि वो मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस है कि मेरा बच्चा उस एज ग्रुप में कैसे परफॉर्म करता था, कैसे मैं उसको हैंडल करती थी, या क्या क्या चीज़ें वो ईज़िली समझ लेता था या नहीं समझता था, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती थी, तो मैं उस डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें करती थी। तो ये पॉइंट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फोर्थ जो पॉइंट आता है वो आता है ऑलवेज से येस टू योर किड। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये तो बच्चों को बिगाड़ने वाली बात है, हमेशा उनको हाँ हाँ कहना। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ये खुद एक्सपीरियंस करके देखना। मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप अपने बच्चे को, अगर आपका बच्चा फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कुछ कह रहा है कि मुझे अभी पार्क लेके चलो, एंड आप उसे स्ट्रेट अवे एक बोल देते हो एक बड़ा सा नो, नहीं जाना है पार्क।
आप अपने बच्चे का रिएक्शन देखना, या तो वो आपके ऊपर एक टेंट्रम थ्रो करेगा, या आपको कुछ चीज़ें फेंक के मारेगा, या आपसे गुस्सा हो जाएगा, या रोने लग जाएगा, या फर्श पे लेट जाएगा। मतलब जो भी आपके बच्चे के एंगर एक्सप्रेस करने वाले रिएक्शंस होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि आपने उसे स्ट्रेट अवे नो कह दिया है, वो इसलिए आपको ये सब टेंट्रम्स दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपके बच्चे ने इंस्टेंटली उठ के बोला कि आई वॉन्ट टू गो टू पार्क, तो आप उसे स्ट्रेट अवे पार्क ले गए, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके बच्चे ने आपको बोला कि मुझे अभी पिज़्ज़ा खाना है, तो आपने बोला ओके ठीक है, और आपने उसके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे मेरी बेटी है, मेरी बेटी को पार्क जाने का बड़ा शौक़ है, उसे स्विमिंग करने का बड़ा शौक़ है। तो अब जैसे कभी मेरी बेटी मुझे बोलती है, कई बार रात को भी बोलती है, मम्मा लेट्स गो टू पार्क, या कभी भी किसी भी टाइम पे भी बोलती है लेट्स गो टू पार्क। एंड हम लोग जानते हैं कोविड की वजह से अभी पार्क जाना, थर्ड वेव जैसे कि अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो बच्चों के लिए वैसे भी बड़ा अनसेफ है, तो हम वैसे ही उसको नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन मैं उसे ना कभी नहीं कहती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ नहीं पार्क नहीं जाएंगे, मैं उसे ये कहती हूँ कि बेटा पार्क जाएंगे, लेकिन अभी टाइम देखो, अभी इस टाइम पे पार्क है ना बंद होता है, अभी पार्क है ना हाफ एन आवर के बाद या आफ्टर 2 आवर इट विल बी ओपन, देन विल गो टू पार्क। तो उसको लगता है अच्छा मम्मा ने मुझे प्रॉमिस किया है वो मुझे पार्क लेके जाएंगी, पर अभी नहीं, बाद में लेके जाएंगी। एंड अगर आप उसे पार्क, अगर 2 घंटे बाद भी, बच्चों का क्या होता है वो खेल में लग जाते हैं, सो जाते हैं, तो वो जब उठते हैं या अपने गेम से फ्री होते हैं तो वो चीज़ों को भूल जाते हैं। लेकिन मेरी बेटी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो रात को सोती है, अगर उसको याद रहता है कि मुझे स्लाइम चाहिए, तो मॉर्निंग में उसको ये याद रहता है मम्मा वेयर इज़ माई स्लाइम। तो उसके साथ थोड़ा सा ऐसा है। तो 2 घंटे बाद जब उसको याद आता है मम्मा लेट्स गो पार्क, तो मैं क्या करती हूँ, उसको पार्क ना ले जाके अपने जो मेरी सोसाइटी है वहाँ पे वॉक करा लेती हूँ, थोड़ा सा उसको ग्रीनरी वगैरह दिखा देती हूँ, तो उसको लगता है कि अच्छा मम्मा ने मुझे प्रॉमिस किया था तो वो मुझे घुमाने के लिए लेकर आई हैं। तो मैं उसको पार्क, हालांकि हमारे बिल्कुल साथ में ही है, कभी अगर पार्क फ्री होता है तो पार्क में उसको एज एन वॉक भी करा लाती हूँ, और उसका प्रॉमिस भी रह जाता है। और अगर इस सिचुएशन में अगर मैंने उसे ना कहा होता तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा अपने टेंट्रम थ्रो करता, तो वो चीज़ हमें बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाती हूँ कि मेरी बेटी है, अब जैसे इस जो एज वाले स्टेज पे है वो, उसको क्या होता है कि उसको अपनी ड्रेसेस खुद सेलेक्ट करनी है, उसको जो ड्रेस पहनना है, मम्मा आई डोंट वांट टू वेयर दिस, आई वांट टू वेयर दिस दिस दिस, तो उसको अपने आप सेलेक्ट करना होता है। तो मैं उसको क्या कहती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसको कोई ड्रेस पहनना है और वो हमने ड्रेस रखी हुई है किसी फंक्शन के लिए, क्योंकि हम उसको कैजुअली नहीं पहना सकते क्योंकि थोड़ी सी हैवी होती हैं, और अभी समर का टाइम चल रहा है तो बच्चों को काफ़ी अनईजी फील होता है ऐसी ड्रेसेस में। बट बच्चे को क्या लगता है कि वाओ दिस ड्रेस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड आई वॉन्ट टू वेयर इट राइट हेयर राइट नाउ। तो बच्चों को उस चीज़ को अंडरस्टैंड मैं कैसे कराती हूँ अपनी बेटी को, कि अपनी बेटी को बोलती हूँ कि ठीक है हम ये ड्रेस पहनेंगे, लेकिन अभी ये ड्रेस थोड़ी सी गंदी हो गई है, मम्मा विल वॉश इट एंड देन विल वेयर इट। तो उसको क्या लगता है अच्छा ठीक है अभी मैं ये वाले कपड़े पहन लेती हूँ, मम्मा इसको ये यहाँ पे थोड़ी सी गंदी हो गई है, मम्मा इसको वॉश करेंगी तो मम्मा मुझे ये ड्रेस पहनाएगी। तो इससे क्या हुआ, आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा कि बच्चों को आपने ना नहीं कहना है, आपने उनको हाँ कहना है, लेकिन हाँ कहने के साथ साथ उस चीज़ को आपको उसको कैसे मनाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं, अपनी चीज़ों को फॉलो कराने के लिए मना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 5th पॉइंट जो आता है बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मेक स्टोरीज़। मुझे नहीं पता मैंने ये चीज़ कैसे स्टार्ट करी, बट मेरी बेटी जो है वो स्टोरीज से सारी चीज़ें मान जाती है। यू जस्ट हैव टू मेक सम शॉर्ट स्टोरीज़ कि अब जैसे कि मेरी बेटी है टीवी देखती है, कार्टून्स देखते हैं, सब हर बच्चा देखता है, तो कार्टून्स देखती है। और बच्चों का तो क्या होता है, उनको एक बार कार्टून देखना स्टार्ट हुए तो दे कीप गोइंग ऑन एंड ऑन। तो उनको क्या होता है, उनको बताना पड़ता है, उनकी एक बाउंड्रीज़ बनानी होती है, वो आपको बनानी है और फॉलो भी आपको ही करवानी है। होता क्या है कि जब मेरी बेटी टीवी देखती है तो मैं इसको बोलती हूँ चलो बेटा अब नीनी टाइम हो गया है, अब ब्रेकफास्ट टाइम या लंच व्हाटएवर जो भी आपका है आप उसको बताइए। कि ऑब्वियसली बच्चा हमेशा मना करेगा कि नहीं आई वॉन्ट टू वॉच टीवी, आई वॉन्ट टू वॉच दिस कार्टून। तो आपको क्या करना है,
आपको अब जैसे कि मैं अपनी बेटी को कैसे समझाती हूँ कि बेटा अगर आप ज़्यादा देर देखोगे ना, आप टीवी देखोगे तो आपकी आइज़ है ना रेड हो जाएंगी, फिर आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। डॉक्टर वो अब सिरिंज से बहुत डरती है और डॉक्टर के नाम से भी डरती है। तो मैं इसको क्या बोलती हूँ, अगर आप टीवी ज़्यादा देर तक देखोगे तो आपकी आइज़ रेड हो जाएंगी, फिर आपको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, डॉक्टर आपको सिरिंज लगा देगा, आपको चाहिए इंजेक्शन। तो वो बोलते हैं नो मम्मा आई डोंट वांट इंजेक्शन। तो उसको लगता है कि ठीक है अब हम टीवी बंद कर देते हैं, अभी हम सो जाते हैं या खाना खा लेते हैं या कुछ और काम कर लेते हैं, नहीं तो मुझे मम्मा डॉक्टर के पास लेके जाएगी। तो उसको ये चीज़ समझ में आ गई कि टीवी नहीं देखना है। इनफैक्ट अब कई बार ये चीज़ें आपके ऊपर उल्टी भी हो जाती है, जैसे कि अब मैं और मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे होते हैं तो वो हमारे पास आती है तो बोलती है मम्मा नो टीवी आइज़ रेड। तो हमें कई बार लगता है कि शायद ठीक है वो उसको पता है और वो हमें समझा रही है, वो स्टोरीज़ अब हमें उल्टा सुना रही है। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। आपको क्या होता है कि बच्चे को सारी चीज़ें समझाने के तरीके होते हैं। आई नो बहुत पेशेंस दिखाने पड़ते हैं एंड ये चीज़ें ग्रेजुअली मैंने सीखी हैं। एंड देखो बच्चे जो हैं वो उनको पता नहीं है, उनको चीज़ें हमें सिखानी है, हमें बतानी है, हमें ही फॉलो करवानी है, क्योंकि जब तक हम उन्हें चीज़ें नहीं सिखाएंगे, हम फॉलो नहीं करवाएंगे, दे वोंट अंडरस्टैंड। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने बच्चों को शॉर्ट स्टोरीज़ में समझाना। मैं अपनी बच्ची को जितनी भी चीज़ें समझाती हूँ, नो मैटर कुछ भी है खाने से रिलेटेड। अब जैसे ओट्स वो कभी नहीं खाती थी पहले, और अब उसका ब्रेकफास्ट ओट्स ही होता है। तो हमेशा वो ओट्स खाती है, उसको लगता है मम्मा ओट्स खा रही है। एंड हम क्या करते हैं, जैसे ओट्स खा रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसको ओट्स नहीं खाना है तो बोलती है अब हम सब एक साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच डिनर जो भी होता है हम सब एक साथ करते हैं। तो मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ पापा ओट्स फिनिश किया, मम्मा ओट्स फिनिश किया, बेबी ओट्स फिनिश नहीं किया। तो फिर वो बोलती है ओके पापा ने भी फिनिश कर लिया, मम्मा ने भी फिनिश कर लिया, बेबी का ओट्स रह गए हैं तो बेबी को भी ओट्स फिनिश कर लें। तो हम लोग तब तक उसका वेट करते हैं जब तक वो फिनिश नहीं कर लेती। जब वो उसको फिनिश करती है हम उसको तब अप्रिशिएट करते हैं। आपको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था कि बच्चा अगर कुछ भी काम करता है, छोटा काम करता है, बड़ा काम करता है, कोई भी काम करता है, उसको अप्रिशिएट करे, उसको एप्रिसिएशन दे कि आपने जो काम किया है वाओ वेल डन, गुड वर्क। आई मीन उसको ये लगेगा कि हाँ मेरी चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस दी जाती हैं, मेरी चीज़ें भी मैटर करती हैं, मेरे ऊपर भी ध्यान रखा जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक बच्चे को टैकल। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। एक छोटा सा अटेम्प्ट है आप मॉमीज़ को, आप पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड कराने का, या ये कह लीजिए कि आपको एक ईज़ी वे आउट देने का कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से टैकल कर सकते हैं। मे बी ये चीज़ें, ये पॉइंट आपके लिए काम कर जाएं, या मे बी आपके एक्सपीरियंस इससे भी ज़्यादा अच्छे होते हों। तो डू शेयर विद मी अगर आपको आपके एक्सपीरियंसेस, आपके कुछ और डिफरेंट पॉइंट्स हैं, अगर आपके कुछ और अच्छे एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए। क्योंकि मेरा बच्चा जिस तरीके से इनैक्ट करता है, रिएक्ट करता है चीज़ों को लेके, मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, सो दैट कि मे बी इट कैन हेल्प यू, थोड़ा ही सही बट इट कैन हेल्प यू। तो बच्चों को हमेशा आप इस तरीके से टैकल कीजिए। और मैं आपके लिए बच्चों से रिलेटेड जो भी मेरे बच्चे हैं एज ग्रुप के, क्योंकि मेरी बच्ची अभी 3 साल की होने वाली है, तो मैं उसके एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली आपके सामने बात कर सकती हूँ, आपके सामने पॉइंट्स रख सकती हूँ, क्योंकि वो मैं चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और कर रही हूँ। इन फ्यूचर अगर मेरा बच्चा जिस एज ग्रुप में जाएगा उस एज ग्रुप की बातें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, उसके एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, उसकी डिफ़िकल्टीज़ शेयर करूँगी, उसकी पॉजिटिव साइड्स, नेगेटिव साइड्स जो भी हैं वो मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यूसली शेयर करती रहूँगी। और उसके बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती रहूँगी, सो दैट कि इट कैन हेल्प यू। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये बच्चों से रिलेटेड वीडियो कैसी लग रही है, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और लेकर आती रहूँ, आपको अपने एक्सपीरियंसेस से आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं मीरा कटारिया सेइंग बाय टू ऑल, एंड प्लीज़ टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, और अपने बच्चों का भी ध्यान रखिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दी वाओ फैक्टर।